ये फराह खान की नज़र कैसे पड़ी आप पर? ओह, आई एम ब्लेस्ड, आई फील हैप्पी। फराह मैम ने, वो मेरे एड्स देखती थी, उन्होंने भी रियलिटी शो देखा था मेरा, फिर उन्होंने मुझे देखा एड्स करते हुए। शी वॉज़ वेरी हैप्पी, शी टोल्ड मी मुझे बड़ी अच्छी लगी तुम स्क्रीन पे, और तभी मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें कास्ट करूँगी। तो अगेन आई डिडंट नो कि वही उन्होंने अपनी एनर्जी भेजी मेरी तरफ, एंड वन फाइनल डे मैं फिल्म कर रही हूँ। एंड अगेन सोचो कनेक्शन, क्या कनेक्शन, बचपन में शाहरुख खान जिसके बारे में बात करती थी, करेक्ट है। कभी सोचा नहीं था। बॉम्बे फर्स्ट टाइम लैंड किया, सामने पोस्टर शाहरुख खान का, करेक्ट है। एक टाइम स्पैन बीता, उसके बाद कट्टू में फिल्म कर रही हूँ, मेरी पहली फिल्म शाहरुख खान के साथ। तो ये है डेस्टिनी। करेक्ट। याद है फर्स्ट चेक कितना मिला था? डिस्कस कर सकते हैं? फर्स्ट मुझे याद भी नहीं है। हाँ? मैंने पूछा ही नहीं, अच्छा तो मैंने पूछा ही नहीं, मिला था ऑफ कोर्स, हाँ। बट आई डोंट रिमेम्बर फर्स्ट चेक एज इन, बिल्कुल फर्स्ट नो, इस फिल्म के लिए, ओम शांति फिल्म ओम के के लिए लिए। नहीं, याद नहीं है, फिल्म के लिए याद नहीं, बिल्कुल याद नहीं है। अच्छा, तो ये खुशी थी मुझे कि इतना बस याद है जब मैं सिग्नेचर कर रही थी, कुछ होती है ना चीज़ें याद रहती है पर्टिकुलर, तो वहाँ मैंने एज ए प्रोड्यूसर गौरी खान का नाम देखा, मैं बड़ी इंप्रेस हो गई, मैंने कहा वाओ ही सच अ नाइस पर्सन। बच्चे होते थे तब, सो या। डेस्टिनी की बात कर रहे थे, शाहरुख के भी अगर हम इंटरव्यूज़ देखें तो वो इन चीज़ों को बहुत तवज्जो देते हैं, और न्यू कैमर्स के साथ वो हमेशा उनका बॉन्ड जो होता है बहुत ही स्पेशल होता है, कंफर्टेबल टू फील कराने से लेके अप्रिशिएशन तक में वो हमेशा रहते हैं। आपके साथ कैसा रहा पूरे ऑन द सेट एंड ऑल? देखिए, जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत ज़ीरो से की हो ना, तो उसको हर चीज़ की अहमियत बहुत होती है। तो ही गिव्स इम्पोर्टेंस टू एवरीवन। तो इससे पता चलता है कि इस बंदे ने बहुत मेहनत की है, एंड ही इज़ लिटरली जेम ऑफ अ पर्सन। अच्छा इंसान अच्छा ही होता है, वाइट इज़ वाइट, ब्लैक इज़ ब्लैक, देयर इज़ नथिंग इन बिटवीन। तो ही इज़ अ नाइस पर्सन। एनी मैसेज, कुछ ऐसा, ऐसी कोई बात जो आपसे रह गई? मुंबई में आए हैं। मैं दिल से हमेशा, मेरा ग्रैटिट्यूड रहेगा कि मैंने फ़रा मैम को हमेशा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। पता नहीं इतना लंबा टाइम मैंने कैसे निकाल दिया, घबराहट होती थी, डर लगता था, नहीं पता, बट दिल में हमेशा से था। बट इसको बोलते बोलते मुझे बहुत साल लग गए। अभी वो फ़रा मैम घर पे आई थी अपने शो के लिए, तो तब मैंने उनको बोला, आई डोंट नो, कई बार क्या होता है ना, आप प्यार दिखाना चाहते हो लेकिन एक्सप्रेस करना नहीं आता। समहाउ आई थिंक अब वो ठहराव आ गया है जहाँ मैं बोल सकती हूँ थैंक यू टू शाहरुख खान सर एंड फ़रा मैम, जहाँ जिन्होंने मुझे एक अपने अपने साथ काम करने का मौका दिया। एंड आई एम ब्लेस्ड, अच्छे लोग मिले हैं मुझे लाइफ में जिनके साथ मैंने काम किया है, और मेरी फिल्म रही है ऐसी स्पेशल फिल्म जो आज तक लोग याद रखते हैं। एंड आई जस्ट विश ओम शांति ओम पार्ट 2 भी बने। और आई थिंक अगर ऐसा होता है, जब विश ऐसा हो, तो ये सोने पे सुहागा होगा। आई थिंक वी विल रीलिव आवर लाइफ एवरीवन। राइट। बट जो फ़रा आपके घर आई थी, आप लोगों ने काफ़ी उनका स्वागत किया, मैंने वो वीडियो भी देखा। उसमें आप लोगों ने उन्हें गिफ्ट किया था, रिंग दी थी, और लेकिन आपका ये जो गेस्चर है इसे भी इंटरनेट पे ट्रोल कर दिया गया। अच्छा, मुझे नहीं यस, पता। और उसमें काफ़ी कमेंट्स आए कि ये अभी कम बैक करना चाहती है और इसके लिए अभी मस्का मार रही नहीं है। नहीं, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मुझे जिस दिन फ़रा मैम आई, उस दिन उन्होंने मुझे बोला कि युविका, मैंने तुम्हें बोला था ये फ़िल्म करो, मैं तुम्हें अगली फ़िल्म देने वाली हूँ, ये रोल कर लो, एंड मैं तुम्हारे लिए एक सोच रही हूँ बहुत अच्छा। अगर ऐसा करना होता तो मैं उनसे टच में बहुत पहले से होती, और ये बात मैं भूल गई थी। ये बात मुझे उन्होंने बताई उस दिन घर पे। सो मैंने कहा यार, ये कैसे भूल सकती हूँ मैं। और मैं उनसे टच में नहीं थी बहुत टाइम तक, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद उनको ये नहीं लगे कि अपने मतलब के लिए है। ये आता था मेरे अंदर कि अपने मतलब के लिए चिपक रही है बहुत ज़्यादा। तो सोचो कहाँ ओम शांति ओम, और इतने सालों लग गए मुझे उनको अपने अंदर की फीलिंग बताने में। एंड ये जेन्युइनली कई बार सोचती थी, मैसेज टाइप करती थी, फिर रुक जाती थी, मैंने कहा उनको ऐसा ना लगे। अच्छा, क्या, आपका मन में आता था थॉट्स, लेकिन आप बिल्कुल, मैसेज भी टाइप करती थी, रुक हाँ। जाती थी, मैंने कहा उनको ऐसा ना लगे चिपक रही है काम के लिए। कई बार ऐसा होता है ना कि आप अपना जेन्युइन प्यार दिखाना चाहते हो, रेस्पेक्ट दिखाना चाहते हो, करेक्ट। लेकिन सामने वाला कैसे प्रोसीव करे, लगे कि भाई इतने सारे लोग आते हैं वो भी ऐसे हो। बट ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज व्हेन शी इज़ अ वेरी वार्म पर्सन, दिल से है, बहुत बहुत अच्छी है।
तो जब उन्होंने सामने से मुझे बोला कि भाई तुम टच में क्यों नहीं रही, तो मैंने फिर बोला, मुझे लगता था कि कहीं आपको ऐसा ना लगे बहुत चिपक रही है। एंड देन वो तो बहुत छोटा सा जेस्चर था, बहुत छोटा सा, वाज नथिंग, बट आई डोंट नो, समटाइम आप बहुत कुछ करना चाहते हो और समय इतना कम था, तो व्हाटएवर आई कुड डू फॉर हर, बट माई लव फॉर हर एंड रिस्पेक्ट फॉर हर वो लाइफ के लिए रहेगी हमेशा। राइट, अगर आपको अगर कि ये चीज़ करनी होती तो पहले ही कर चुके थे। बहुत पहले, डेफिनेटली आप मुझे और फिल्मों में देखते होंगे। बट क्या ये तो इंडस्ट्री का है ना, गेम है ना, कनेक्शन गेम, आप क्यों इससे ऐसे करते हो? आई डोंट नो, कई बार है ना, हम्म क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी फिल्म में मौका दिया, हम्म जितने प्यार से उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया, इतने अच्छे से ट्रीट किया, सेट पे भी उन्होंने मुझे बहुत ही प्यार से रखा, तो एक स्पेशल अटैचमेंट बन गया था मेरा उनके साथ कि ऐसे कौन करता है, यू नो। तो मैं देखती थी उनको, सेट पे बड़ा स्ट्रांग रहती थी, स्ट्रिक्ट सबके साथ। जब मेरे पे बात आती थी तो शी वाज लाइक, ये भी कहा कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, यू नो, अगर मैं रीटेक कर रही हूँ टेक योर टाइम। तो इतने पेशेंस किसके पास होते हैं भाई। तो ऑब्वियसली जब आप फर्स्ट टाइमर हो, आपके लिए आपके आसपास कोई रिश्तेदार भी नहीं है और कोई आके इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट दिखाए, तो एक अलग वैल्यू बन जाती है। समवन हु इज़ गिवन मी चांस इन द इंडस्ट्री, जिन्होंने फिल्म में, इतनी बड़ी फिल्म में मुझे काम करने का मौका दिया, और कभी ये नहीं बोला कि तुम ऑडिशन करो और एक और ऑडिशन करो। वो मेरे साथ बैठी और आई थिंक समहाउ उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि ये रोल मेरे ऊपर फिट बैठेगा। तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, आज भी है इनफैक्ट। हाँ ऑब्वियसली, बट मैं ये समझना चाह रहा हूँ, ये जो मैंने कनेक्शन गेम की बात की, क्यों, मतलब आपने क्या होल्ड करता है आपको, क्यों ऐसे कि क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो यही वर्क करता है ना आप। आई डोंट नो, मुझे लगता था कि हर तरह की दुनिया है, कोई दिखावे पे चलते हैं, कोई दिल से चलते हैं, तो मैं दिल से चलने वालों में से हूँ। इसलिए मात खा जाती हूँ कि कई बार जो अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं वो बहुत स्पीड से निकलते हैं, और मैं ये नहीं कहती वो बुरे हैं, वो उनके तरीके हैं, शायद मुझे ये तरीका नहीं आया। तो इसलिए जो दिल में आया, विदाउट गाइडेंस, विदाउट एनी मेंटोर, वो किया। दैट इज़ वाई। बट कैसे थे उसके बाद की जर्नी कैसे, क्योंकि अगर फिल्मोग्राफी देखें तो उतनी स्ट्रांग नहीं दिखाई देती जो हम करते हैं, तो क्या था, मतलब ऑफर्स आ रहे थे या आप चूज़ कर रही थी, क्या रीजंस थे जो आप ऑफर्स आ रहे थे, हाँ बहुत सारी फिल्मों के। मैंने ऐसे भी ऑडिशन दिए हैं जहाँ पे लिटरली अगर मेरे पास किसी अच्छे इंसान की गाइडेंस होती तो मैं अच्छे सेटअप ऑफ फिल्म्स कर पाती। ओके और जहाँ ऐसे नहीं कि सामने से फिल्म आई है और ऑडिशन किया है मैंने, उन्होंने मुझे बुलाया है, ऑडिशन किया है, उसके बाद मैंने कुछ ऐसी फिल्मों को मना किया है, अच्छे उम्दा डायरेक्टर्स को मना किया, जहाँ मुझे लगता था, बाद में मुझे महसूस हुआ कि यार कोई मेरे यहाँ पे रिश्तेदार तो बैठा नहीं है। बट आई थिंक मैंने क्यों मना किया बाद में, हाँ जब आप जल्दी इंडस्ट्री में आ जाते हो और जब आपको कोई गाइडेंस नहीं होती है, आपके बैकग्राउंड में भी कोई नहीं होता, तो आपको कुछ, आई थिंक जब नहीं समझ में होती तो आप ऐसे ही सीखते हो, गिरते हो, खड़े होते हो, फिर चलते हो, फिर गिरते हो, फिर खड़े होते हो, फिर सर समझ में आ जाता है कि आप बहुत गिर चुके हो। बार 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 फिल्में इतने हाथ से जा रही हैं, आई थिंक मुझे वो कर लेनी चाहिए थी, वो नहीं करनी चाहिए थी, तो वो गाइडेंस नहीं था। तो इस वजह से रैंडमली फिल्म साइन करना, रैंडमली फिल्मों को मना करना, दैट्स हाउ इट हैपेंड, नथिंग वाज प्लान्ड। तो इसीलिए मैं दिल की सुनती थी कि हाँ ये कर लेती हूँ फिल्म, नहीं ये नहीं करती। तो समटाइम्स या दैट्स हाउ मेरा करियर शेप हुआ है कि मैं दिल की सुनी है, कभी अक्ल नहीं लगाई, बिकॉज आई वाज टू यंग। सो थोड़ी भी अगर गाइडेंस होती ना कि ये फिल्म नहीं छोड़नी चाहिए, अच्छी थी। तो हर बार आपने ही रिजेक्ट की फिल्में, नहीं आपने नहीं ही ऐसा मना नहीं, किया? नहीं नहीं, हर बार कुछ अच्छी फिल्में, हाँ कुछ अच्छी फिल्में जिनका मैंने ऑडिशन किया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5-6 बार, एंड आई बीन सिलेक्टेड, एंड देन मैंने बोला नहीं ये तो नहीं बता समझ में आ सकती हैं, रहा है, कोई नाम ले सकते हैं छोड़ो नहीं। जस्ट। इसी बात पे फिर चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाएंगी, बट गुड फिल्म। दीपिका ने कहा था कि आफ्टर प्रेगनेंसी उन्होंने टर्म बनाया, उनके बारे में न्यूज़ आई कि वो 8 आवर्स ही वर्क करने को उन्होंने प्रेफरेंस दी है। अब आप भी फिर आ रही हैं वर्क करने, तो क्या आपके भी ऐसे कुछ टर्म्स है कि ये इतने टाइमिंग का, और इसे कितना सही मानती हैं आप? देखिए एक तो माँ बनना आसान नहीं है, और माँ बनने के बाद काम करना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है, एंड वो उनकी डेफिनेटली डिमांड होगी, और उनको काम से प्यार है जब भी तो वो काम कर रहे हैं, वो काम पे आ रहे हैं वापस, तो उनको प्यार है। अगर आप किसी चीज़ को प्यार दे रहे हो, रेस्पेक्ट दे रहे हो, तो आई थिंक इतना अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट, जो आप इंडस्ट्री में इतने सालों से काम कर रहे हो, इतनी रिस्पेक्ट तो मिलना ज़रूरी है।
So I think she's right. She should get that time because इतना भी आपको रूथलेस नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जर्नी बड़ी ही डिफरेंट होती है एंड वन शुड सपोर्ट. जैसे अब इट्स ओके नाउ डेज पीपल आर वर्किंग लाइक इफ़ यू आर मैरिड यू आर वर्किंग, इफ़ यू आर मॉम न्यू मॉम आप काम कर रहे हो, अगर आप डिमांड कर रहे हो तो आपने इतना वक्त दिया इंडस्ट्री में तो आप डेफिनेटली आप डिमांड कर सकते हो कि मैं इतना ही टाइम काम करूँगी. एंड आई एम श्योर इट्स नॉट फॉर एवर. तो इट्स लाइक गिव एंड टेक. आप शुरू शुरू में इंडस्ट्री में आते हो तो आप पूरी जान लगा देते हो, आपको जब पैकअप होता है तब भी आप जा सकते हो. न्यू कमर होते हो तो आपको पूरा रगड़ा जाता है ना. सो आप सुनते हो एंड व्हेन यू हैव डन सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क आई थिंक वो रिस्पेक्ट मिलना बनता है. तो आपके भी कुछ ऐसे टर्म्स रहेंगे वर्किंग आवर्स को? मेरे एज ऑफ नाउ द टर्म्स आई थिंक आई हैव बीन मैनेजिंग नाइसली. मैं अपने बच्चे को साथ ही लेके जा रही हूँ हर जगह. Okay. मैं घर पे नहीं छोड़ती हूँ. सो मेरा सेटअप तैयार रहता है. इफ़ आई एम शूटिंग माई बेबी इज विद मी. सो या तो वो मैं पूरा एटमॉस्फेयर बना के रखा है. मैं शूट पे जाती हूँ तो बेबी का सेटअप पूरा साथ रहता है, साथ चलती है जब तक ये स्कूल नहीं जा रही है तब तक. टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर. पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें.